हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल न्यू एज की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मांगा को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड उन लोगों के साथ शेयर करना जो लोग ड्रैगन बॉल न्यू एज की स्टोरी ऑलरेडी सुन चुके थे, बट क्योंकि लिए राइटर ने उसे और आगे कंटिन्यू नहीं किया तो वो लोग और आगे की स्टोरी देख नहीं पाए। एंड अगर आपको ऐसा लगे कि स्टोरी में मैंने कोई मिस्टेक किया है या फिर कुछ भी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे चैट करके बता सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करके। एंड दोस्तों, मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि शायद मुझे अभी इमेज पूरी तरीके से रिलेटेड ना मिले इस वीडियो के कंटेंट के हिसाब से। अगर मैं ये बोलता हूँ कि गोहान ने वेजिटा को किक मारा, तो आप उस इमेज में अगर ये देखते हैं कि ट्रंक्स वेजिटा को किक मार रहा है, तो आप ये अज्यूम कर लेना कि वो ट्रंक्स नहीं गोहान ही है, क्योंकि ऐसे इमेजेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ओरिजिनल राइटर ने लिखना बंद कर दिया है तो अभी इमेजेस मिलना मुश्किल पड़ रहा है, पर कभी कभार हो सकता है कि मुझे रिलेटेड इमेज ना मिले, तो तब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे गोहान फैसला करता है कि वो ओल्ड सुप्रीम काय के पास जाएगा एंड वहाँ पर जाके ट्रेनिंग करेगा। तो मांगा के शुरुआती पेजेस में हम गोहान को ही देखते हैं। गोहान सुप्रीम काय तक पहुँच चुका है एंड गोहान ओल्ड सुप्रीम काय से बोलता है कि मुझे अपना पूरा पोटेंशियल रिलीज करना है, क्या आप मुझे फिर से ट्रेनिंग दे सकते हो। एंड ओल्ड सुप्रीम काय बोलता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर ट्रेन करूंगा। पर ओल्ड सुप्रीम काय गोहान से बोलते हैं कि पर इसमें पिछले बैच से ज़्यादा समय लगेगा। गोहान ओल्ड सुप्रीम काय से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। इसके बाद हम एक अननोन प्लेनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पर वेजिटा एंड ट्रंक्स लैंड करते हैं एंड इस प्लेनेट की ग्रेविटी 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है अर्थ के ग्रेविटी के मुकाबले। हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रंक्स अपना पहला कदम रखता है वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है ग्रेविटी की वजह से। एंड वेजिटा ट्रंक्स से बोलता है कि संभाल कर, इस प्लेनेट की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है, हम यहाँ पर तब तक ट्रेनिंग करेंगे जब तक हम तुम्हें सुपर सैयन 4 लेवल से भी ज़्यादा ताकतवर नहीं बना देते। यानी कि वेजिटा का साफ तरीके से यही इरादा है कि वो खुद पहले तो सुपर सैयन 4 के ऊपर जाएगा एंड ट्रंक्स को भी साथ ही में लेकर जाएगा सुपर सैयन 4 तक। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स एंड वेजिटा ट्रेनिंग के कपड़े पहन लेते हैं एंड वो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेजिटा ट्रंक्स से बोलता है कि जब तक तुम मुझे 50 मुक्के मारने में कामयाब नहीं हो जाते तब तक ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। एंड ये सुनने के बाद ट्रंक्स भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि 50 मुक्के वो भी आपको। वेजिटा बोलता है हाँ, क्यों कम है क्या। यानी कि वेजिटा ये बोलना चाहता है कि ट्रंक्स को 50 हिट्स मारने होंगे वेजिटा को कैसे भी करके, तभी ये ट्रेनिंग बंद होगी। एंड ट्रंक्स वेजिटा से पूछता है अगर मैंने आपको 50 हिट्स मार दिए तो फिर। वेजिटा बोलता है तो फिर आज के लिए ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी एंड नेक्स्ट दिन मैं तुम्हें कोई और टास्क दूंगा। ट्रंक्स बोलता है कि वो अच्छा। एंड ये बोलने के बाद ट्रंक्स वेजिटा की तरफ बड़ी तेजी से आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धरती की तरफ जो स्पेस स्पॉट्स आ रहा होता है वो धरती पर लैंड करने ही वाला होता है एंड वो धरती के एक ऐसे जगह पर लैंड होता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। यानी कि वो लोग एक सुनसान जगह पर लैंड करते हैं। हम देखते हैं कि उनका स्पेस स्पॉट्स खुलने लग जाता है एंड उस स्पेस स्पॉट्स के अंदर से रिगोर के बच्चे बाहर आते हैं। एंड रिगोर का एक बेटा रिगोर के बड़े बेटे से बोलता है कि लगता है धरती काफ़ी बड़ी जगह है, इतने बड़े धरती में हम आखिर उन्हें ढूंढेंगे कैसे। एंड रिगोर का बड़ा बेटा उससे बोलता है कि तुम्हें उस चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रिगोर का बड़ा बेटा अपने दोनों आंखें बंद कर लेता है एंड हम देखते हैं कि वो धरती के सभी पावरफुल लोग को ढूंढने लग जाता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि धरती पर तो ज़्यादातर लोगों की एनर्जी कम है, इस पूरी धरती में बस 4 ही लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड लगता है उन चारों ने ही हमारे फादर को हराया होगा, पर फिर भी इनकी शक्ति इतनी तो नहीं होगी कि हमारे फादर को हरा दे। आखिर इन्होंने हमारे फादर को हराया कैसे, ये तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। एंड रिगोर का बेटा ये भी बोलता है कि उन चारों में भी बस 3 की ताकत ही बहुत ज़्यादा है एंड अगर मैं और भी ध्यान से देखूँ तो उन तीनों में भी बस 1 की ताकत ही इतनी ज़्यादा है कि वो क्लास A तक पहुँच सकती है एंड वो क्लास A की फाइटर लिस्ट में काउंट हो सकता है। पर हमारे फादर को हराने के लिए तो Z क्लास वॉरियर की ज़रूरत है। आखिर फादर एक A क्लास वॉरियर से कैसे हार गए, क्या वो अपनी शक्ति छुपा रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रिगोर एंड उसके बेटे गोकू के घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। रिगोर के बेटे को ये नहीं पता कि धरती पर 2 A क्लास वॉरियर है, एक गोकू एंड एक वेजिटा। एंड गोकू अभी धरती पर मौजूद है पर वेजिटा नहीं है एंड इन दोनों के फ्यूजन से एक Z क्लास वॉरियर बना था जिसका नाम था गोजिटा, जिससे उसके फादर हारे थे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू बड़ी ही इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा होता है गोटेन एंड ऊप के साथ
ऊब एंड गोटेन लगातार गोकू के ऊपर हमले किए जा रहे होते हैं। ऊब एंड गोटेन दोनों साथ मिलकर गोकू के ऊपर लातों और मुक्कों की बरसात कर रहे होते हैं, बट गोकू को एक भी मुक्का एंड एक भी लात नहीं लग रहा होता। एंड हम देखते हैं कि ऊब एंड गोटेन गोकू को सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म करवाने में कामयाब हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि लड़ाई के बीच गोकू ऊब और गोटेन से ये बोलता है कि अगर तुम मेरे खामेहामेहा से नहीं बचते तो शायद ये लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाल थी गोटेन एंड ऊब। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन एंड ऊब आखिर खामेहामेहा से वो लोग कैसे बचे। हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू का खामेहामेहा गोटेन एंड ऊब को लगने वाला होता है, ऊब एक शील्ड बना लेता है एंड उस शील्ड के अंदर गोटेन एंड ऊब दोनों आ जाते हैं, जिसके वजह से गोकू का खामेहामेहा उनको नहीं लगता। एंड हम इसके बाद देखते हैं कि गोटेन भी अपना खामेहामेहा गोकू की तरफ शूट कर देता है। दरअसल गोटेन जब तक शील्ड के अंदर था तब तक उसने भी एक खामेहामेहा तैयार कर लिया था एंड वो उसके फादर के ऊपर ही शूट कर देता है, क्योंकि लिए गोकू इस अटैक को होने का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड ये अटैक एक सरप्राइज अटैक बन गया था। तो इससे पहले कि गोकू वहां से हिलता है, ये अटैक गोकू को लगने वाला होता है कि गोकू अपना की इंक्रीज करता है एंड अपना पावर इंक्रीज करता है उस अटैक को रोकने के लिए। एंड उस अटैक को रोकते रोकते वो सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस तरीके से आपने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा रहेगा, जैसे कि गोकू सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था केएल एंड कलिफिला के साथ लड़ते वक्त। बिल्कुल वैसे ही गोकू इस बार सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेजेंट में भी ये लड़ाई बड़े ही धमाकेदार तरीके से चल रही होती है, क्योंकि लिए गोटेन एंड ऊब का एक भी अटैक गोकू को नहीं लग रहा होता है। इसलिए गोटेन एंड ऊब फैसला करते हैं कि वो लोग गोकू को बस एक ही अटैक में खत्म कर देंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि गोटेन अपना कायब करता है एंड ऊब भी, दोनों एक पावरफुल अटैक बनाने लग जाते हैं। ये देखकर गोकू भी फैसला करता है कि इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है एंड गोकू भी अपना कायब करता है एंड वो भी एक पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। हम देखते हैं कि दोनों ही खामेहामे वेव्स का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब एंड गोटेन अपना खामेहामेहा शूट कर देता है गोकू की तरफ। दोनों के खामेहामेहा मिलने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बड़े वेव्स में बदल जाते हैं एंड साथ ही में हम देखते हैं कि गोकू भी अपना खामेहामेहा शूट कर देता है ऊब एंड गोटेन की तरफ। दोनों के अटैक जब टकराते हैं वहाँ पर पावर का स्ट्रगल वापस से स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे का अटैक को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।